हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाला हूं समाज कार्य के बारे में। ये समाज कार्य की वो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। आगामी परीक्षा में भी यहाँ से ये प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अपने यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ मैं एमपीपीएससी और एमपी सेट की भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। यूजीसी नेट और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का नया बैच स्टार्ट है, चल रहा है। यूजीसी नेट की जो फीस रखी गई है वो 4000 रखी गई है। और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की अगर जो फीस की अगर हम लोग बात करें तो 3.5 बात करें तो रखा गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो 3500 रुपये में आपको जो है उत्तराखंड की क्लास मिलेगी। 4000 रुपये में आपको यूजीसी नेट की क्लासेस आपको जो है दी जाएगी। सारे कंटेंट इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोगों को, सारे वीडियोस भी हैं इसमें, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू इत्यादि सब कुछ इसमें जो है शामिल किया गया है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं समाज कार्य की ऑनलाइन क्लास के लिए तो मेरा नंबर है 8506031308 पर आप मुझसे कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं मैंने एक तरफ जो है यहाँ पर इंग्लिश में सोशल वर्क के क्वेश्चंस लिए हैं, दूसरी तरफ वहीं आप लोग देख रहे हैं कि मैंने हिंदी में भी समाज कार्य के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। वही प्रश्न है, आप ध्यान से देखिए, एक बार पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। प्रश्न कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में निम्नतम बाल लिंग अनुपात है? तो वो ऑप्शन नंबर डी सही है, पंजाब है। आपका पंजाब ही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कहता है निम्नलिखित में से कौन से समाजकारी का व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है? बेसिकली ध्यान दीजिएगा कि वस्तु के रूप में सेवार्थी है और प्राप्तकर्ता के रूप में सेवार्थी भी है, लेकिन संसाधन के रूप में सेवार्थी भी है, परंतु आप ध्यान रखें नागरिक के रूप में सेवार्थी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, पश्चाताप के किसी भाव के बगैर बार बार अपराध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? अपराध व्यसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आपदा हराशीकरण दशक माना जाता है? सन 1990 को माना जाता है, 1990 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में लागू किया गया है, लगभग सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लिखित और दृष्टिगत सामग्री जिसे प्राथमिक रूप से यौन सुख के लिए पढ़ा या देखा जाता है क्या कहलाता है? वह बेसिकली अश्लील चित्र और साहित्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 नंबर का सवाल लिख लीजिए आप सभी लोग। यहाँ दिया गया है 7 में कि हु जो है इंट्रोड्यूस या एक प्रकार से इंट्रोडक्ट कर रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल प्लेइंग को। तो रोल प्लेइंग की अवधारणा किसने प्रारंभ की थी? तो वो G.H. मीड ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, नकारात्मक पुनर्बलन किस ओर प्रवृत्त करता है? तो इच्छित अनुक्रिया में वृद्धि करने में बेसिकली नकारात्मक पुनर्बलन जो है प्रवृत्त करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है हिंदी में और इस साइड आप देख सकते हैं दिया गया है इंग्लिश में। 12 वर्षीय अशद को यह कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने परीक्षा में फेल हो गया। घर लौटने पर अपने पिता के चेहरे के भाव और उनकी मुद्रा से वो अनुमान लगा सकेगा कि उसका परीक्षा परिणाम क्या है। और यह किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, अवाचिक संप्रेषण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 10, जब कार्य की निरस्तता कर्मचारियों को व्यापक प्रकार की ड्यूटी देने से कम हो जाती है तो यह क्या कहलाती है? ये जॉब रोटेशन कहलाती है। और जॉब रोटेशन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हिंदी में इसे कहते हैं नौकरी क्रमावर्तन या जॉब क्रमावर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, NICP का मतलब क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 के बारे में। निम्नलिखित में से एक तकनीक पैराफ्रेजी के अंतर्गत नहीं आती है, मतलब वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक दैट कम अंडर पैराफ्रेज। सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, खुले सिरे का प्रश्न होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निर्दिष्ट जनसंख्याओं में जो है स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों और घटनाओं का वितरण और निर्धारकों का अध्ययन और इसी अध्ययन का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने में प्रयुक्त करने को कहते हैं हम लोग व्यापक रोग विज्ञान, जिसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है व्यापक रोग विज्ञान, सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, भूमिका का दायित्व निभाने में कठिनाई महसूस करने को क्या कहेंगे? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा भूमिका परिवर्तन, सॉरी भूमिका के लिए परिश्रम। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भूमिका के लिए परिश्रम होगा, ठीक है, भूमिका के लिए परिश्रम। क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक नीति का मॉडल जिसे अवशेष कल्याण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह क्वेश्चंस जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है जून 2023 में भी। तो अवशेष कल्याण कहा जाता है और इसके बारे में मैंने व्याख्या भी किया है, टीचर्ड टिटमस है। क्वेश्चन नंबर 16, कल्याण एजेंसी के विभिन्न भागों को अंतः संबंधित करने वाली गतिविधियां या क्रिया जिससे कि एजेंसी समग्र रूप से कार्य कर सके क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। 16 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने, सही जवाब आएगा विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है, यही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी तो सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का प्रश्न हो, चाहे वो किसी भी मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ एमपी सेट हो या यूजीसी नेट सोशल वर्क का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उनमें भी ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड और यूजीसी नेट के लिए नया बैच मैंने स्टार्ट किया है, जानकारी के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परिवार को जन्म परिवार और प्रजनन परिवार में किसने विभाजित किया है? क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, रॉबर्टसन। जन्म परिवार और प्रजनन परिवार दिया ना, हाँ रॉबर्टसन यहाँ पे करेक्ट होगा, रॉबर्टसन आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम किस वर्ष बना है? क्वेश्चन नंबर 19 मैंने पढ़ा चुका हूँ, सही जवाब होगा 1958। दो चरों के बीच साहचर्य को मजबूत क्या करती है? बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 20 और सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सहसंबंध, जिसको हम बोलते हैं को रिलेशन, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे 21 के बारे में, स्वतंत्र चर को निम्नलिखित भी कहा जाता है, मतलब द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 21 आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सही जवाब यहाँ पर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्राक सूचक वेरिएबल होता है, प्राक सूचक चर कहते हैं इसको, प्रेडिकेटर वेरिएबल कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर आपका 21 का पहला सही जवाब जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिस अनुसंधान अभिकल्पना मतलब डिज़ाइन में चरों के बीच संबंध के पहचान की चेष्टा की जाती है वो डिज़ाइन क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है, सही जवाब जाएगा प्रयोगात्मक डिज़ाइन होता है, इसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 23, देखिए यहाँ पर कहा है कि 1 0 2 3 0 2 3 4 0 2 और 5 का माध्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब यहाँ पर जो जाएगा वो दूसरा आपका सही होगा। माध्य और माध्यिका बहुलक कैसे निकाले जाते हैं? क्लास मंडे से कर दी गई है एमपीपीएससी सोशल वर्क की, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। वह समय है सुबह 6:30 बजे। अब सुबह 6:30 बजे आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा माध्य माध्यिका बहुलक यानी केंद्र प्रवृत्ति की माप के बारे में। हालांकि मैं यूजीसी नेट के बच्चों को भी ये लिंक दूंगा, इसलिए क्योंकि रिसर्च में उनमें भी ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 23 से, तो इसलिए मैं आप लोगों को लिंक दूंगा यूजीसी नेट के बच्चों को, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप सभी लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे तब वहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि संस्थानिक पुनः वितरणी मॉडल किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है। सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कल्याणकारी राज्य। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्टेट। ठीक है, ये आईएमपी के रूप में ये क्वेश्चन रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछे अभी हाल में गए हैं। मेडिकल सोशल वर्क के बच्चे ये खास कर ऐसे प्रश्नों को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 25, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता जिसको PQLI किसने विकसित किया है? मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में सही जवाब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो DM मॉरियस का नाम आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। जेंडर संबंधित विकास सूचकांक का प्रयोग किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब यहाँ पे जाएगा मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं धारणा है जो वैज्ञानिक सत्य बन जाती है जब वो? क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जब वो प्रयोगात्मक रूप से स्थापित है। ठीक है, तो इसमें धारणा वैज्ञानिक सत्य बन जाती है जब वो प्रायोगिक रूप से स्थापित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। व्यवहार्य परिकल्पना में जो सुस्पष्ट रूप से इंगित किया है उसे अस्वीकार करने वाले प्रकल्पना जिसको हम लोग हाइपोथेसिस भी कहते हैं या हेत्वाश्रित कथन भी कहते हैं, तो बताइए यह क्या किस रूप में कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, नल हाइपोथेसिस को कहा जाता है, इसे शून्य परिकल्पना का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 परिवर्णीय शब्द बीमारू क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं BIMARU बीमारू कहते हैं। ठीक है, कौन से राज्य को निरूपित करता है? क्वेश्चन नंबर 29 सही जवाब यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 शासन में जवाबदेहिता किसका संकेत करती है? क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब होगा, नेताओं, सरकार और लोक संगठनों को जवाबदेह ठहराने की नागरिकों की योग्यता को ठहराता है। इसको बोलते हैं शासन में जवाबदेहिता। ठीक है, तो ये प्रश्न है जो कि UGC नेट, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और MP सेट सोशल वर्क, साथ ही साथ महाराष्ट्र सोशल वर्क, एम्स सोशल वर्क, बिहार एम्स के सोशल वर्क के लिए ये प्रश्न हैं। और ये प्रश्न हम लोगों को आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकते हैं। समाज कार्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 कांच छत्रगिरी ग्लास सीलिंग कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 में अगर मैं बात करूं तो पारदर्शी अवरोध जिसका महिलाओं को उच्च स्तर के संगठनों तक पदोन्नति पाने के समय सामना करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कांच छत्रगिरी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 32 पीली जो है पीत क्रांति क्या है? पीत क्रांति क्या है? क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 32, इससे हम पीली क्रांति का नाम भी दे सकते हैं 32 वाले को। सही जवाब अगर मैं बात करूं तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने की प्रौद्योगिकी और तिलहन की नई किस्मों में वृद्धि, विकास और उन्हें अपनाना। वैसे ये आप लोगों को बता दूं, आपने नाम सुना होगा दुग्ध क्रांति के बारे में। ठीक है, और ये कब आया है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि दुग्ध क्रांति कब लाई गई थी। ठीक है, जिसको ऑपरेशन हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। जैविक आवर्धन एक प्रक्रिया है। जैविक आवर्धन एक प्रकार की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 33 है, 33 नंबर का सवाल। यह सही जवाब जाएगा, जब कुछ मिश्रण परिस्थिति व्यवस्था में बिल्कुल अपरिवर्तित रूप से रह जाते हैं क्योंकि वे परभक्षी वृत्ति के कारण एक दूसरे जीव में चले जाते हैं, यही जैविक आवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है आप लोगों के लिए। बाकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों के लिए सभी चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। आपको मैं बता दूं, UGC नेट और
जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उन बच्चों से 2004 से लेकर जो यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का और जून 2023 तक की जो पेपर अभी तक हुआ है, इन सभी क्वेश्चन पेपरों पर मैं व्याख्या करने वाला हूँ। हर एक ऑप्शन पर, हर एक क्वेश्चन की जब ऑप्शन है उन पर भी व्याख्या करूँगा और ये ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों से मैं जिक्र करूँगा। यहाँ मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। कुछ प्रश्न यहाँ से रिपीटेड हो सकते हैं, आगामी परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट या एमपी सेट या उत्तराखंड या एमपीपीएससी अदर सोशल वर्क अगर आप तैयारी कर रहे हैं समाज कार्य की और ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज शाम की आप सबकी क्लास होगी, एक 7 क्लास है 7 PM जो कि यूजीसी नेट और एमपी सेट की क्लास है और एक 8:30 क्लास है। आज बाल श्रम पर हम लोग बात करेंगे, उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और एम्स मेडिकल सोशल वर्क के संबंध में। आज के लिए बस इतना ही।